हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक नए टॉपिक या नए चैप्टर को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है भारत इज माई होम, जो एक प्रकार का स्पीच है जिसके लेखक हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तो आज हम लोग इसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। बाकी आगे भी जो है आगे इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यानी कहता है कि 1967 में जो है भारत के राष्ट्रपति जो थे वो कौन बने थे। तो आपको पता होगा कि 1967 में जो थे भारत के राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के कितने राष्ट्रपति थे? तो ये तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 2 देखिए आपका लाइन दिया हुआ है, कहता है द पास्ट इज नॉट डेड। कहता है जो हमारा अतीत है वो मृत नहीं है और ना ही स्टैटिक और ना ही कहता है वे स्थिर है। कहता है इट इज एलाइव एंड डायनेमिक। कहता है यह जो है जीवित और गतिशील है। कहता है इज सैड। कहता है ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? देखिए ऐसा कहा था हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है वो कभी मृत नहीं हो सकता, कभी मर नहीं सकता और ना ही स्थिर यानी कि रुक नहीं सकता, बल्कि हमारा अतीत जो है ये हमेशा जीवित और गतिशील रहता है। कहता ये बातें किसने कही थी? तो ये बातें जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 कहता आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। कहता मेरी वफादारी मेरे देश के प्रति होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। यानी मैं बिना कोई जाति या भाषा के भेदभाव किए हुए मैं अपने देश के लोगों की सेवा करूंगा। कहता ऐसा कथन या ऐसा कहना किसका है? तो ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही है। ठीक है, चलिए आगे कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये चैप्टर है भारत इज माई होम, कहता है ये स्पीच जो है उन्होंने दिया है डिलीवर्ड किया है। तो किस अवसर पे किया है? तो जब वे भारत के राष्ट्रपति बने थे तभी उन्होंने ये स्पीच दिया था, तभी उन्होंने ये भाषण दिया था। तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर, टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी। कहता है जो एक नेता होते हैं, नेता का एक सामान्य क्वालिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए। क्या चीज़ का? डिज ऑनेस्टी। कहता है डिस्टरशिप, सेल्फिशनेस, उसके बाद है सेल्फीनेस। तो आपका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, सेल्फीनेस। उनके अंदर जो है स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। आगे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक विद्वान क्या थे? तो शिक्षाकार थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये एक विद्वान शिक्षाकार थे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है काफ़ी लंबे समय तक ये शिक्षा के साथ जुड़े रहे या काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शिक्षा के लिए काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 7 कहता है द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। कहता है लोगों ने जो है मुझे निश्चित काल के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है। ये कथन है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है। किसका कथन है दोस्तों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है।
आगे कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, यानी कहता है जो डॉक्टर राधा कृष्णन है उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया था। किसके प्रति? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कहता है जो मनुष्य है उसके अंदर जो आवश्यक मानवता होनी चाहिए, जो जरूरी मानवता होनी चाहिए, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस चीज़ों को अपने अंदर कभी कम होने नहीं दिया, अपने अंदर कभी इसको खत्म नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कहाँ में हुआ था दोस्तों? तो हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। तो आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, हैदराबाद। आगे देखते हैं हम लोग, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी कहता है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहाँ के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने सेवा दिया था। तो ये बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी थी, या ये कुछ समय तक बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे या रहे हैं। तो सी नंबर बिहार हो जाएगा आपका। नंबर 11 कहता है द पास्ट इज, कहता है जो हमारा पास्ट है, कहता है जो हमारा अतीत है वो क्या है, जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है वो क्या है। तो हमारा जो पास्ट है वो कभी डेड एंड स्टैटिक नहीं है, वो मृत और स्थिर नहीं हो सकता, मृत और स्थित नहीं है, बल्कि ये एलाइव एंड डायनेमिक है, ये हमेशा गतिशील है और ये हमेशा जीवित है। तो आपका सही जवाब डेड एंड स्टैटिक होगा। चलिए कहता है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कहता है जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है ये क्या चीज़ का सबसे अच्छा उदाहरण है, या क्या चीज़ का जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी मतलब हुआ एकता, डाइवर्सिटी मतलब हुआ विविधता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नंबर 13, कहता द वर्ड एरुडेशन, ये जो एरुडेशन शब्द है, कहता एरुडेशन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो एरुडेशन शब्द जो है इसका अर्थ होता है दोस्तों ग्रेट नॉलेज। क्या होता है दोस्तों? ग्रेट नॉलेज होता है। ठीक है, चलिए नंबर 14 देखते हैं हम लोग। तो 14 आपके पास है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्पीच, ये भाषण कब दिया है। तो पीछे बताए थे कि व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे उसी दौरान उन्होंने ये भारत इज माई होम वाला स्पीच दिया है। नंबर 15 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 1897 में और मृत्यु 1969 में। देखिए आपका अगला जवाब वही है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, तो 1969 में इनका मृत्यु हुआ है। चलिए आगे कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ में हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो हैदराबाद में हुआ था। कहता द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकॉन्वेंशनली फास्ट पेस। कहता ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज माई होम से लिया गया है। ये पंक्ति कहाँ से, तो भारत इज माई होम से। नंबर 19 कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, यानी जो डॉक्टर राधा कृष्णन है उन्होंने वर्णन किया है एक्सेप्शनली रूप में, अपवाद रूप में, किसके बारे में, तो इंडियन फिलॉसफी के बारे में, भारतीय दार्शनिकों के बारे में, इंडियन फिलॉसफी भारतीय दार्शनिकों के बारे में। आगे कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो पूर्ण समर्पण या पूरी निष्ठा से, जिसको हम लोग इंग्लिश में टोटल डेडिकेशन कहते हैं।
नंबर 21 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहता है लंबे समय तक जुड़े रहे किससे, तो पीछे बताए थे हम कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है लंबे समय तक ये शिक्षा के साथ जुड़े रहे हैं, लंबे समय तक शिक्षा के साथ जुड़े रहे हैं। आगे देख लीजिए, कहता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। कहता है ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज माई होम से लिया गया है। ठीक है, आगे कहता है एट द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ। इन्होंने किसकी वृद्धि के लिए काम किया है या अपना समर्थन दिया है, तो द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए। किसके लिए, तो पूरे राष्ट्र के लिए। आगे देखिए, कहता है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। कहता है जो पावर होता है, अगर किसी के पास शक्ति है तो कहता है उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए या उस शक्ति का उपयोग होना चाहिए किसके लिए, तो नैतिक उद्देश्यों के लिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉरल पर्पस कहते हैं, हिंदी हम लोग इसको नैतिक उद्देश्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो नैतिक उद्देश्य। ठीक है, मोरल पर्पस मतलब होता है नैतिक उद्देश्य। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये जो स्पीच है, ये जो भाषण है, वो कब दिया है, कब डिलीवर किया है, तो 1967 में डिलीवर किया है। आगे देखिए दोस्तों, तो कहता है भारत इज माई होम। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट। किस राज्य को पुराने लोगों का नया राज्य कहा जाता है, वो इंडिया। किसको, इंडिया के लोगों के लिए। आगे कहता है भारत इज माई होम इज रिटेन बाय। कहता है भारत इज माई होम किसने लिखा है, या भारत इज माई होम जो है वो किसकी रचना है, तो ये रचना है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। भारत इज माई होम किसकी रचना है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना है। आगे देखिए, जिसमें कहता है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल यानी आदर्श कौन थे, या हम कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किन्हें अपना आदर्श माना था, तो वो माना था दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्णन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राधा कृष्णन को अपना रोल मॉडल या आदर्श माना था। आगे कहता है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक दी ओथ ऑफ लॉयल्टी टू दी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहता है किस चीज़ के प्रति वफादारी का शपथ लिया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने देश के संविधान के प्रति इन्होंने वफादारी का शपथ लिया है। हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, संविधान। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, तो आगे क्वेश्चन कहता है डैश सैड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कहता है किसने कहा कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। किसने कहा है कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं, तो ये कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे दोस्तों, एक नेशनलिस्ट थे, एक महान राष्ट्रवादी थे, एक महान राष्ट्रवादी थे। चलिए हम लोग 32 आ गए दोस्तों। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ दी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण जो है 1967 ईस्वी में किस चीज़ के शपथ लेने के बाद दिया था, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने ये भाषण दिया था। कहता है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखो दोस्तों, कहता है कि जो हमारा राष्ट्र है, अगर अपने राष्ट्र का निर्माण करना है, अपने देश को मजबूत करना है, देश को मजबूत बनाना है, तो उनका प्रमुख साधन क्या है या उनका प्रमुख हथियार क्या है, तो उसका प्रमुख हथियार है दोस्तों एजुकेशन,
शिक्षा। क्या है? एजुकेशन। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारे देश का विकास संभव है, या उतना ही ज़्यादा हमारे देश का विकास हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। डैश कहता है ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कहता है किसने लोगों को जो है लोगों को ज्ञान की संपत्ति दिया है राष्ट्रपति के रूप में। ये दिया था दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्णन ने। डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमारे देश को जो है ज्ञान की संपत्ति या ज्ञान का धरोहर देने का कार्य किया है, काम किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कहाँ के लोगों के लिए महान महसूस करते हैं? तो हमारे भारत देश के लिए। कहाँ के लिए? भारत देश के लिए। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 में बने थे। कितना में दोस्तों? 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे। आगे कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो कैसे? प्रेयरफुल, धार्मिक विनम्रता के साथ। धार्मिक विनम्रता के साथ राष्ट्रपति के कार्यालय में वो प्रवेश करते हैं। चलिए 38 आ गया। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटेन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पाठ को लिखा है? तो भारत इज माई होम को लिखा है। किसको लिखा है? तो भारत इज माई होम को लिखा है। चलिए दोस्तों, तो आपका जो ये ऑब्जेक्टिव था भारत इज माई होम, तो हमने इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हो सके तो अपने कॉपी में नोटबुक भी कर लें, क्योंकि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है बेहद ही उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, आगे जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसे ही कोई फिर महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के। तब तक जो है ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए।